नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। समझते हैं कि बाजार में आज गिरावट के कारण क्या थे। देखो दोस्तों, आज आपको पता ही था, मैंने आपको बता रखा था कि आज बाजार में साहब एक मुख्य इवेंट्स होने वाला है, यानी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। सबको पता था कि कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1-2%, यानी कि उसमें मैं भी था। कह रहे थे कि कुछ रेट हाइक हो सकते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, लेकिन जो आरबीआई है उसने अपने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बिल्कुल यथावत रखा है, कोई चेंज उसमें नहीं करा। यानी कि जो रेपो रेट 4 के आसपास था और जो रिवर्स रेपो रेट 3.35 था वो साहब बिल्कुल सेम रखा है, उसमें कोई चेंज आरबीआई ने नहीं किया है। तो बाजार क्यों गिरा? क्योंकि जब सब कुछ सेम है, पहले जैसा है, ये तो सकारात्मक खबर थी और इस बाजार ने थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि बाजार गिरी में भी आया था, ऊपर भी गया था। उसके बाद दोस्तों सडनली जब आरबीआई आगे बढ़ रहा था, अपनी कमेंट्री आगे कर रहे थे शशिकांत दास जी, तो फिर बाजार में एक शार्प फॉल आया। आपने देखा फॉल ऐसा नहीं था कि लगातार बाजार गिरता ही चला गया, धीरे 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 बाजार में गिरावट आपने देखी, जो उसको मेरे ख्याल से 16,250 से भी नीचे ले आई थी। देखिए कारण क्या था। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सबको पता था, ये मार्केट में भी डिस्काउंट था। लेकिन साहब जो ग्रोथ का अनुमान है, आने वाले समय में ग्रोथ का अनुमान है, वो साहब आरबीआई ने घटा दिया है। पहले ये जो आरबीआई फोरकास्ट कर रहा था कि 7 के आसपास हमारी जीडीपी रह सकती है, वो साहब अब कम हो सकती है, स्पेशली Q3 एंड Q4 में। बगल में ग्राफ लगाएंगे, सारी चीजें आप उसमें से भी देख सकते हो। उसमें 7 जो मेरे ख्याल से 2 जीडीपी का बढ़त का अनुमान था, वो घट के रह सकती है दोस्तों 6.3। पहली चीज ये कि जीडीपी का जो अनुमान आरबीआई ने पहले लगाया था वो कम हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है। पहली कमेंट्री में ये निगेटिव चीज निकल के सामने आई। और दूसरी चीज देखिए, जब ग्रोथ कम हो रही है, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन अपोजिट, यानी कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है। तो दोनों तरफ से आरबीआई को चिंता है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में अगर कोई आरबीआई आज बदलाव करता, मान लिया वो इसे कम करता, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस थे। और यदि दोस्तों इसको आज बढ़ाता तो ग्रोथ पे असर पड़ता। क्यों? ग्रोथ ऑलरेडी आगे इन फ्यूचर कम होने के आसार हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार हैं। ग्रोथ क्यों कम हो सकती है? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो थर्ड वेव की चिंताएं अभी मेरे ख्याल से चल रही हैं, अभी सेकंड वेव से भी हमारी जीडीपी सही तरीके से बाहर नहीं निकली है और थर्ड वेव आने की मेरे ख्याल से जो अटकलें हो रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनसे ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आने वाले समय में ये थर्ड वेव हमारी जीडीपी को नीचे ले जा सकती है। देखिए अभिजीत बैनर्जी जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, मैं पढ़ता रहता हूं उनकी किताबें, देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो आईएमएफ का अनुमान है, उन्होंने अनुमान लगाया था पहले 12.5% की दर से भारत की जीडीपी बढ़ सकती है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, आईएमएफ वालों ने उस अनुमान को घटा दिया। वो कहने लगे कि 9.5 के आसपास ही हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अब इनका कहना है, किनका? अभिजीत बैनर्जी का। ये साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखो भैया, ऐसा है कि अगर थर्ड वेव आती है, कोरोना की थर्ड वेव डेल्टा वेरिएंट्स के कारण आती है, जैसे बहुत बड़े देशों में दोस्तों ये कंसर्न चल रहा है, चाइना में तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन वगैरह भी लगने शुरू हो चुके हैं। अगर ये थर्ड वेव आती है तो ये साहब हमारी जीडीपी को 7% तक लेके आ सकती है। बगल में मैं ग्राफ लगाऊंगा, अभिजीत बैनर्जी का स्टेटमेंट भी लगाने की कोशिश करूंगा, उसे भी देख लीजिए। तो आरबीआई के सामने दोस्तों दो तरफा से चिंता थी, अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन करना था और इन्फ्लेशन को भी रोकना था। इसलिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट बिल्कुल यथावत रखे। देखिए जैसे जैसे टीकाकरण होगा और ये मेरे ख्याल से कोरोना कुछ कम कूल डाउन होगा, तो ग्रोथ हमारी ऑलरेडी पटरी पर आ चुकी होगी। जब तक उसके बाद अगर रेट हाइक किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन को बाद में कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी जो जीडीपी है वो साहब नीचे आ गई तो दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट की जब समस्या दोस्तों उत्पन्न हो जाती है तो बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये टेम्परेरी है। ये सप्लाई और डिमांड में थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी हुई, लॉकडाउन लगे, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हुई, इस वजह से भी दोस्तों ये टेम्परेरी कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है टेम्परेरी भी हो सकती है। अब आगे भविष्य में देखेंगे कि ये टेम्परेरी है या
परमानेंट है या आगे आरबीआई इस पे किस तरह के मेरे ख्याल से उपाय कर सकता है। मेरे ख्याल से रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट को बढ़ा सकता है, रेट हाइक करेगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का मुख्य मुद्दा है। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों उसने ग्रोथ को फोकस किया, इसीलिए रिवर्स रेपो रेट और मेरे ख्याल से रेपो रेट को बिल्कुल सेम रखा, जैसा पहले था वैसा अब था। लेकिन बाजार देखता है फ्यूचर की चीजें। बाजार ने देखा कि आने वाले समय में हमारी जीडीपी कम हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो ये थोड़ा सा एक आज बाजार में गिरावट का कारण था। समझ गए? अगर नहीं तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मेरे साथ जुड़िए, वहां बहुत सारी चीजें आरबीआई पॉलिसी के बारे में बताऊंगा और डीपली आपको इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बारे में समझाऊंगा। वैसे टेलीग्राम पे मैं अपलोड डालता, मेरे ख्याल से जितने भी नोट्स वगैरह हैं, डिजिटल नोट्स हैं, वो डालता रहता हूं, उन्हें भी पढ़िया करिए, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो पहला कारण बाजार में दोस्तों गिरावट का ये था। ठीक है, दूसरा कारण आज यूएस मार्केट में क्या होने वाला है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है। ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जून 2020 से तो बहुत सुधर के आया, यानी कि जून 2020 में ये 11% के आसपास था, जो अब साहब 5 मेरे ख्याल से 5.5 के आसपास रह गया है। तो वहां से तो बहुत सुधार है। लेकिन अब जो ये डेल्टा वेरिएंट्स के कारण, तीसरी वेव्स के कारण आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अमेजन जैसी कंपनियां वहां ये कह रही हैं कि भाई आप घर पे रह के काम करिए। तो जो इसका पहला पार्ट था, जो अनएम्प्लॉयमेंट का पहला पार्ट था, जो मेरे ख्याल से थर्सडे को रिलीज हुआ, थर्सडे को नहीं वेडनेसडे को रिलीज हुआ, उसमें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक सा आया। लेकिन जो अब सेकंड पार्ट आने वाला है, जिसमें यह पता चलेगा कि किस आधार पर नए जॉब लग रहे हैं, कितनी कंपनियां वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अद होते हैं। जॉब जो भी होते हैं दोस्तों वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबे समय का, अगर कम समय का है तो दिक्कत। छटनी वहां क्या है, पहले वहां छटनी होनी शुरू हो गई थी, अब छटनी की क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीजें आज अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो आएगा शाम को यूएस मार्केट में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वो भी साफ मंडे के दिन बाजार में अहम रोल अदा कर सकता है, बाजार को ऊपर या नीचे ले जाने में। अगर देखिए दोस्तों वहां अनएम्प्लॉयमेंट डाटा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, थोड़ी चिंताएं आती हैं, तो डेफिनेटली डाउ पे असर पड़ेगा। अमेरिकी बाजार आज आपको कमजोर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो और वो अच्छा है, और लेकिन उसके आसपास एक कमेंट्री आ जाए कि डेल्टा वेरिएंट्स का कंसर्न भी निकल के आ जाए, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आ गया और वो ठीक आ गया, लेकिन जो कमेंट्री होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज शशिकांत दास जी जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने जो कमेंट्री करी, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल रेपो रेट सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव था मार्केट के लिए। लेकिन जब कमेंट्री आई, ग्रोथ कम होती हुई नजर आई, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आई, इसलिए बाजार में चिंता हुई और बाजार नीचे आ गया। अब यही चीज अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के साथ होगी। अगर वहां सब कुछ सुधार होता हुआ नजर आया, 5 मेरे ख्याल से 5.5 देख ही लेते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है दोस्तों वो 5.9 है। अगर ये कम होता हुआ नजर आया जून से, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन अगर ये बढ़ता हुआ नजर आया, फिर दिक्कत परेशानी। उसके बाद कमेंट्री क्या कहते हैं, वहां की जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट आधार पर अपने यहां नौकरियां दे रही हैं, थर्ड वेव का क्या कंसर्न है, डेल्टा वेरिएंट्स, वहां केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस दोस्तों लगातार वहां बढ़ रहे हैं, ये भी एक मैटर हो सकता है। और थर्ड जो पॉइंट आएगा, यानी कि बाजार में दोस्तों आज गिरावट का पहला कारण आरबीआई पॉलिसी, दूसरा साहब अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। इस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को लेकर जो एफआईए होते हैं वो कॉशियस हो जाते हैं, बहुत सतर्क, वो पहले ही अपना माल बेचने लगते हैं। कल भी उन्होंने मेरे ख्याल से 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, बगल में ग्राफ लगाऊंगा उसको भी देख लीजिएगा। तो कल भी इन्होंने माल बेचा और मेरे ख्याल से आज भी इन्होंने माल बेचा होगा। जब बाजार के हालात थे, बाजार रेड में था, तो मेरे ख्याल से ये बाजार में माल बेच के गए होंगे, चौकन्ने हो गए होंगे, सतर्क हो गए होंगे। अभी देखना है कि कितना माल ये बेच के गए। अब मंडे को क्या होगा, बात यह भी है कि बाजार जो है सोमवार को किस तरह का रिएक्ट करेगा। वो सारी चीजें दोस्तों डिपेंड करेंगी आज के अमेरिकी बाजार पे, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आने वाला है उस पर। पॉजिटिव तो साहब यहां भी पॉजिटिव, बल्ले बल्ले। अगर साहब वहां निगेटिव तो साहब यहां भी निगेटिव, क्योंकि यहां के डोमेस्टिक फैक्टर में आरबीआई पॉलिसी जो एक मेन इवेंट था वो पूरा हो चुका है। अब बाजार जो है वो डॉ के ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं यूं करके, क्योंकि अमेरिका के बाजार के बिना हमारा बाजार आगे बढ़ना थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है। एफआई है सारे कुछ,
एफआई इनमें मेन रोल है। भाई कहाँ गए हैं एफआई, सब बाहर गए हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज की गिरावट के दोस्तों 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए। आरबीआई पॉलिसी, डॉ का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यानी अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, और एफआईआई की बिक वाली हो सकती है। आज हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं करके गए होंगे, हो सकती है थोड़ा सा वो सतर्क हो गए, थोड़ा सा अपनी पोजीशन हल्की वगैरह की हो। अब मंडे को कैसा रहेगा बाजार, ये तो संडे का वीडियो जो मार्केट अपडेट मैं बनाऊंगा उसमें सारी चीज़ें आपको सामने बताऊंगा। उसमें एफआई डाटा को भी क्लियर खोल के रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को भी समझेंगे। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आज आपको बाजार में गिरावट का कारण बताने के लिए बना दिया था। बहुत से लोग ये कह रहे थे सर आरबीआई पॉलिसी के बारे में बताइए। मैंने डिजिटल नोट्स के माध्यम से वो सारी चीज़ें उनके पास भेज दी हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भी ये सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी। बाकी हम लोग सेफ हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जो शॉर्ट पोजीशन थी वो हम लोग एग्जिट हो चुके थे और आज 2-3 पोजीशनें फिर से दोबारा से साफ शॉर्ट की ही बनाई हैं। देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर, क्योंकि अब जो मैंने लॉस आपने देखा ही होगा कि कल मैंने लगभग मैक्सिमम लॉस को कन्वर्ट कर दिया था अपने प्रॉफिट में, और आज भी अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट कमाया। 2-3 स्टॉक मैंने आपको दिए थे और उसमें भी दोस्तों अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट किया। मैं निफ्टी में शॉर्ट था, बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट था, 36,000 की पुट मेरे पास थी, तो उसमें भी मुझे आज अच्छा खासा मुनाफा हो गया। कितना मुनाफा हुआ मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट भेज दिया था, मैंने आपके पास स्क्रीनशॉट भेज दिया था, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो ये एक आज का छोटा सा वीडियो था दोस्तों। आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें पता चल गई होंगी कि बाजार में गिरावट के क्या कारण थे। अब मंडे को बाजार खुलेगा कैसा, ये सारी चीज समझेंगे आने वाले अपने MKMFS के मार्केट अपडेट्स के वीडियो के, जो आएगा संडे की शाम को। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।